तो बॉयज एंड बॉयज आज हम लोग फिर से करने वाले हैं एक कंपैरिजन वीडियो और आज हम जिन कैरेक्टर्स को कंपेयर करने वाले हैं उनके नाम अभी तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। मेरी लास्ट वीडियो में ये भाई ने कमेंट किया था, इसीलिए हम इन कैरेक्टर्स को कंपेयर करने वाले हैं। तो पहला कंपैरिजन जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं होमलैंडर वर्सेस ब्लैक एडम का। अब वैसे तो ब्लैक एडम की सिर्फ अब तक एक ही मूवी आई है और वो भी भाई न्यू DCU में कैनन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कंपैरिजन से मतलब है। टकले के पास एक मूवी है और होमलैंडर के पास पूरे के पूरे 4 सीजन है। वैसे इन सब चीजों से फर्क पड़ना नहीं चाहिए तुम्हें और मुझे, क्योंकि भाई एट द एंड हमें यही पता लगाना है कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है। तो कंपेयर करते हैं इन दोनों को। अब अपने ब्लैक एडम से ही स्टार्ट करते हैं। तो इस टकले के पास है 6 इजिप्शियन गॉड्स की पावर, जो कि इसे मिलती है शज़ैम वर्ड बोलने से। ब्लैक एडम और होमलैंडर में सिर्फ एक ही सिमिलैरिटी है कि भाई ये दोनों ही काफी ज्यादा हरामी किस्म के आदमी है। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों ही सुपर हीरोज नहीं है। अब हाँ, मूवी के हिसाब से तो भाई ब्लैक एडम एक एंटी हीरो भी नहीं, 90% हीरो ही था ये आदमी पूरी मूवी भर में। लेकिन कॉमिक्स और एनिमेटेड शो का हिसाब कुछ अलग है। मूवी में इस टकलू ने भाई जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका नाम की सुपर हीरो टीम के साथ फाइट की और उन सबको रगड़ के रख दिया। एनिमेटेड मूवी का एग्जांपल दूं तो भाई 2010 में सुपरमैन एंड शज़ैम ब्लैक एडम रिटर्न्स नाम की एक मूवी आई थी, जिसमें इस भाई साहब ने सुपरमैन और शज़ैम के साथ फाइट की थी और उन दोनों को भी अच्छे से रगड़ा था। अब वो अलग बात है कि भाई इस मूवी के एंड में ब्लैक एडम भाई साहब को सुपरमैन पेल देता है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, तुम सुपरमैन के साथ फाइट कर रहे हो, इतना आसान नहीं है उसको हराना। शज़ैम का तो समझ में आता है, उसको तुम पेल दोगे, वो बच्चा है, लेकिन सुपरमैन भाई तुमको रगड़ के रख देगा वो। अब ब्लैक एडम की जो 6 गॉड्स की पावर्स है उसमें सबसे पहला गॉड जो आता है वो है शू, जिससे भाई ब्लैक एडम को स्टैमिना मिलता है। सेकंड गॉड आता है हेरिशेफ, जिससे भाई ब्लैक एडम को मिलती है स्ट्रेंथ फाइट करने के लिए। और थर्ड गॉड जो आता है वो है एमोन, जिससे मिलती है ब्लैक एडम को पावर। लेकिन जो फोर्थ गॉड है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो है जेहूती, जिससे ब्लैक एडम को मिलती है विजडम और इंटेलिजेंस। अब इस गॉड की पावर का यूज करके ब्लैक एडम अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजीज बना के और फाइटिंग स्किल्स का यूज करके अपने ओपोनेंट्स का पानी निकाल सकता है, उनको पेल के रख सकता है। लेकिन मूवी में भाई ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, क्योंकि भाई ब्लैक एडम के कैरेक्टर को जानते हो तुम, वो अपने दिमाग से ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो हाँ, अब फिफ्थ गॉड आता है एनपु, जिससे मिलती है ब्लैक एडम को स्पीड, और स्पीड भी इस हिसाब की कि भाई ये बंदा साउंड बैरियर्स तक को तोड़ सकता है। अब लाइट की स्पीड से तो नहीं, लेकिन भाई साहब मैक 500 की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर तुम्हें जानना है किलोमीटर के हिसाब से कितना होता है तो अभी तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और सिक्स्थ गॉड आता है जो कि फाइनल गॉड है, वो है मेंथु, जिससे मिलती है ब्लैक एडम को करेज, जिसकी वजह से भाई साहब बिना डरे किसी भी सुपर हीरो या फिर सुपर विलन की लेने निकल लेते हैं। अब ये तो हो गई ब्लैक एडम की पावर्स और एबिलिटीज की बात, और आई होप कि भाई अब तक तुम्हें पता लग गया होगा कि ब्लैक एडम कितना पावरफुल है। नहीं लगा तो आगे मैं और बता दूंगा। ओके, तो बॉयज अब बात करते हैं हम अपने होमलैंडर के बारे में। अब देखो, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि होमलैंडर के पास 4 सीजन है और ब्लैक एडम के पास है सिर्फ एक मूवी। लेकिन अगर तुमने दी बॉयज के चारों सीजन देख रखे तो तुम्हें पता होगा कि भाई होमलैंडर ने पिछले 4 सीजन में कुछ खास उखाड़ा है नहीं, सिवाय बिल्डिंग्स में खड़े मारने के और दूध पीने के। वैसे दूध पीना तो अच्छी बात है, लेकिन ये भाई सब जिस तरह से पीते हैं वो तुम्हें पता है। खैर, जोक्स अपार्ट, अब बात करते हैं कि भाई होमलैंडर कितना पावरफुल है। होमलैंडर की पावर्स में सबसे पहली चीज जो आती है वो है उसकी आंखों से निकलने वाली लेजर्स। लेकिन क्या ये लेजर्स इतनी पावरफुल है कि ब्लैक एडम को डैमेज कर सके? तो इसका आंसर है नहीं। वी लेने के बाद बुचर ने भी ब्लैक एडम की लेजर्स का अटैक सर्वाइव कर लिया था, और इतना ही नहीं, अभी सीजन 4 में ही विक्टोरिया ने भी ब्लैक एडम की लेजर्स का अटैक सर्वाइव किया है। और तुम लोग खुद इतने स्मार्ट हो कि तुम्हें पता होगा कि इन दोनों के कंपैरिजन में ब्लैक एडम कितना ज्यादा ड्यूरेबल है। भाई वो सुपरमैन से फाइट करके उसकी लेजर्स का अटैक झेल सकता है, तो भाई होमलैंडर की लेजर्स तो उसके लिए बच्चों का खेल होने वाली है। अगली चीज आती है होमलैंडर की पावर्स में उसकी स्पीड और उसकी स्ट्रेंथ। अब देखो भाई, इन दोनों की स्पीड का सबसे पहले तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। होमलैंडर फास्ट है, काफी फास्ट है, लेकिन वो इतना भी फास्ट नहीं है कि वो ब्लैक एडम की स्पीड को मैच कर सके। और अगर अभी भी तुम्हें शांति नहीं है तो भाई इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस बताता हूँ। होमलैंडर से भाई 10 गुना ज्यादा फास्ट है ब्लैक एडम, और ये जो 10 गुना मैंने बताया ना, ये परसेंटेज अभी और ऊपर ही जा सकते हैं। ये तो मैंने अपने हिसाब से तुम्हें बताया है। अब फाइनल चीज आती है होमलैंडर की स्ट्रेंथ। तो देखो, अपने यूनिवर्स में तो होमलैंडर अगर चाहे तो वो किसी भी सुपर को इजीली मार सकता है सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ के दम पे, लेकिन तब जब 1-on-1 फाइट हो रही हो, क्योंकि अगर 2-3 सुपर होमलैंडर के ऊपर चढ़ गए तो भाई होमलैंडर का खेल खत्म है। तुमने एग्जांपल देख ही रखा है जब सोल्जर बॉय और बुचर मिलके होमलैंडर को पेल देते हैं। लेकिन क्या होमलैंडर इतना स्ट्रांग है कि वो ब्लैक एडम को मार सके? तो इसका आंसर है नहीं। ब्लैक एडम की स्ट्रेंथ इस लेवल पे है कि उसने एक पंच मार के भाई एटम स्मैशर को नॉकआउट कर दिया, और इतना ही नहीं, वो भी तब किया जब उसके साथ पूरी की पूरी उसकी सुपर हीरो टीम थी उसको सपोर्ट कर रही थी। तो ओवरऑल देखे तो तुम्हें अब तक तो पता
चल ही गया होगा कि भाई होमलैंडर से कितना ज़्यादा पावरफुल है ब्लैक एडम। और वैसे अगर होमलैंडर और ब्लैक एडम की फाइट होती है तो भाई फाइट करने से अच्छा होमलैंडर के हाथ में एक दूध की बोतल पकड़ा दो, वो वैसे ही शांत बैठा रहेगा बच्चों की तरह। खैर, तो भाई सब बढ़ते हैं हम अपने अगले कंपैरिजन की तरफ, जहां पे भाई ने बोला है कि सेंट्री को कंपेयर करो हाइपीरियन से। अब देखो, अगर तुम्हें इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में नहीं पता है तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स ही अब तक लाइव एक्शन में नहीं आए हैं। हाइपीरियन तुम्हें एनिमेटेड शो में देखने को मिल जाएगा एवेंजर्स असेंबल में, लेकिन सेंट्री अब तक नहीं आया है। मे भी आगे आने वाली मार्वल मूवीज में तुम्हें सेंट्री देखने को मिल जाए, लेकिन अभी उसके लिए बहुत टाइम है, इसलिए तब तक तुम ये वीडियो देखो अगर तुम सेंट्री के कॉमिक ओरिजिन या फिर उसकी पावर्स जानने में बोर नहीं होते हो तो। अब अपने सेंट्री से स्टार्ट करते हैं, जो कि भाई इनका रियल नेम है रॉबर्ट रेनल्ड्स, और इनको पावर्स मिलती है एक सुपर सोल्जर सीरम से, कैप्टन अमेरिका वाला नहीं, क्योंकि इनका जो सुपर सोल्जर सीरम था वो कैप्टन अमेरिका के सीरम से 1000 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और इस सीरम की बदौलत सेंट्री को मिलती है गॉड लाइक पावर्स, जिसमें सबसे पहली चीज आती है सेंट्री की सुपर स्पीड, जो कि काफी ज्यादा फास्ट है। सेंट्री लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज ट्रैवल कर सकता है। कॉमिक्स में सेंट्री काफी बार अर्थ से लेकर सन तक की दूरी को कुछ ही मिनट्स में ट्रैवल कर सका था। और अब बात करते हैं सेंट्री की स्ट्रेंथ के बारे में। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो बता दूं, सेंट्री की स्ट्रेंथ इतनी है कि ये थॉर, वर्ल्ड वॉर हल्क जैसे कैरेक्टर्स की स्ट्रेंथ को राइवल करता है। और इतना ही नहीं, सेंट्री पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स जैसी चीजों का कोई असर नहीं होता। और अगर तुम्हें इतना कम लग रहा है तो बता दूं, सेंट्री इतना स्ट्रॉन्ग है कि भाई ये बंदा प्लैनेट्स तक को काफी इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन जब मैं सेंट्री की स्ट्रेंथ के बारे में जानने के लिए थोड़ा और डिटेल में गया तो मुझे पता चला कि सेंट्री भाई की एक वीकनेस भी है। तो बॉयज, अगर तुम्हें नहीं पता है तो बता दो, अपना जो सेंट्री है उसकी एक्चुअली में 3 पर्सनैलिटी है। पहली पर्सनैलिटी ह्यूमन वाली है, जो कि रॉबर्ट रेनल्ड्स है। दूसरी है सुपर हीरो, जो कि है सेंट्री। और तीसरी आती है वॉइड। अब देखो भाई, जो ह्यूमन और सुपर हीरो पर्सनैलिटी है वो तो आपस में कोऑपरेट कर लेती है, लेकिन दी वॉइड जो है वो है हरामी, क्योंकि अगर उसको मिल गया सेंट्री की बॉडी का कंट्रोल, फिर वो करने लगता है उल्टे सीधे काम। फॉर एग्जाम्पल, लोगों को मारना, दुनिया तबाह करना वगैरह वगैरह, टिपिकल विलन थिंग्स। तो हाँ, इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई सेंट्री की पावर्स उसके मेंटल स्टेट पे डिपेंड करती है, क्योंकि अगर उसने कंट्रोल खो दिया तो वॉइड चिचा कंट्रोल ले लेंगे और फिर लोगों के लोड़े लगने चालू हो जाएंगे। वैसे सेंट्री के पास 1-2 पावर्स और हैं, जिनमें भाई टेलीपैथी, एनर्जी प्रोजेक्शन, मॉलिक्यूल मैनिपुलेशन जैसी चीजें आती हैं। लेकिन क्या इतनी सारी पावर्स होने के बाद भी सेंट्री भाई साहब हाइपीरियन को हरा सकते हैं? चलो इसका पता लगाते हैं। अब बॉयज, हाइपीरियन को तुम मार्वल का सुपरमैन कह सकते हो। इसके पास ऑलमोस्ट हर वो पावर देखने को मिल जाती है जो कि सुपरमैन के पास है। फॉर एग्जाम्पल, हाइपीरियन के पास भी सुपरमैन जैसी हीट विजन, एक्सरे विजन, सुपर इंटेलिजेंस, सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, ये सारी की सारी चीजें हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि भाई के पास वीकनेस भी सुपरमैन जैसी है, क्योंकि भाई हाइपीरियन को पावर्स मिलती है येलो सन की रेडिएशन से। कहने का मतलब ये है कि अगर हाइपीरियन को तुम किसी ऐसी जगह उठा के पटक दो जहां पे उसको सनलाइट ही ना मिले तो उसकी सारी की सारी पावर्स खत्म हो जाती है। लेकिन जब भी ये सनलाइट की रेडिएशन में रहता है तो ये इतना पावरफुल हो जाता है कि भाई इस बंदे ने अपने हाथों से इनकर्जन्स तक को रोक रखा है। मतलब कि भाई इस बंदे ने अपने हाथों से 2 अर्थ्स को टकराने से रोक दिया था, इतना पावरफुल है हाइपीरियन। अब देखो बॉयज, हाइपीरियन को पावर्स मिलती है येलो सन की रेडिएशन से। जितना वो सन की रेडिएशन के कांटेक्ट में रहेगा उतनी उसकी पावर्स बढ़ेंगी। वहीं दूसरी तरफ सेंट्री की बात करें तो भाई उसके पास पहले से ही मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है। अब बॉयज, हाइपीरियन की फीट काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। इसने कॉमिक्स में थॉर से फाइट की है और उसके बाद एनिमेटेड शो में इसने सारे एवेंजर्स के साथ फाइट करके उनका पानी निकाल दिया था, इंक्लूडिंग दी हल्क। लेकिन फिर भी ये बंदा भाई सेंट्री को नहीं हरा सकता है। अब इतना सब जानने के बाद इन दोनों के बारे में अब तक तो तुम्हें भी समझ आ गया होगा कि भाई क्यों हाइपीरियन सेंट्री को नहीं हरा सकता है। अब देखो भाई, सबसे पहला रीजन तो यही है कि हाइपीरियन की वीकनेस काफी बड़ी है कंपेयर टू सेंट्री, क्योंकि भाई अगर उसको सनलाइट से दूर रखोगे तो हाइपीरियन की पावर्स काम करना बंद कर देंगी। और वहीं दूसरी तरफ सेंट्री है जिसका फुल पोटेंशियल हमने अब तक देखा ही नहीं है। वो हर फाइट में होल्ड बैक करता है और कहीं कहीं तो ये भी कहा गया है कि भाई सेंट्री के पास लिमिटलेस पावर है, उसकी पावर्स की कोई लिमिट ही नहीं है। तो अगर हम लोग इस हिसाब से देखें तो अगर हाइपीरियन और सेंट्री में कभी फाइट भी होती है तो भाई सेंट्री इजीली जीत जाएगा। अब सेंट्री और हाइपीरियन को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, क्योंकि बॉयज अब टाइम आ चुका है कि हम अपने वीडियो के लास्ट कंपैरिजन की तरफ बढ़े। अब क्योंकि ये लास्ट कंपैरिजन है तो इसको थोड़ा छोटा लेकिन इंटरेस्टिंग रखते हैं, इसीलिए हम कंपेयर करने वाले हैं विजन को इकरिस के साथ। अब जानता हूं ये दोनों कैरेक्टर्स इतने कुछ खास स्ट्रॉन्ग है नहीं और इनको ज्यादा स्क्रीन टाइम भी नहीं मिला है, लेकिन फिर भी इनको कंपेयर करते हैं और देखते हैं इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। अब सबसे पहली बात तो ये कि भाई ये दोनों कैरेक्टर्स ही रोबोट्स हैं, जिनमें से विजन को बनाया है भाई टोनी स्टार्क ने और वहीं दूसरी तरफ इकरिस जो है उसको बनाया है सेलेस्टियल्स ने। अब इन दोनों को बनाने का पर्पस भाई बिल्कुल अपोजिट था। कहने का
का मतलब है इन दोनों के मिशन में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ विजन है जिसको बनाया गया था एवेंजर्स की हेल्प करने के लिए ताकि वो सब मिलकर अल्ट्रॉन को हरा सके और दुनिया को बचा सके, जो कि भाई विजन ने काफी अच्छे से किया भी। वहीं दूसरी तरफ इकरिस को अर्थ पे इसलिए भेजा गया था ताकि वो भाई सेलेस्टियल तैमूद के बर्थ प्रोसेस को सक्सेसफुल करवा के अर्थ को ही तबाह कर दे। लेकिन जैसा कि तुम सब जानते हो कि ऐसा कुछ ये भाई सब कर नहीं पाते क्योंकि इनके ही टीममेट्स इनको पटक के पेल देते हैं। खैर, पेलना पिलाना तो लगा रहेगा। अब बात करते हैं इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स के बारे में। अब अपने विजन से ही स्टार्ट करते तो देखो, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन ने इन भाई साहब ने अल्ट्रॉन को इंटरनेट से डिलीट किया और कुछ अल्ट्रॉन बॉट्स मारे। इससे पता चलता है कि भाई की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है। उसके बाद आती है सिविल वॉर मूवी, जहां पे भाई साहब ने अपने माइंड स्टोन की लेजर का यूज करके वॉर मशीन को ही लंगड़ा कर डाला। और उसके बाद आते हैं भाई साहब इन्फिनिटी वॉर में, वहां तो इनकी फाड़ के रख दी गई। चेस्ट की बात कर रहा हूं, दिमाग मत चलाओ अपना। और फिर फाइनली आता है अपना वांडा विजन शो, जहां पे भाई ने एक्चुअली में अपनी पावर्स दिखाई हैं। अब वांडा विजन में हमें पता चला कि भाई अल्ट्रॉन साउंड की स्पीड से इजी ट्रेवल कर सकता है। और यहाँ पे हमें विजन की फेजिंग एबिलिटी और अच्छे से दिखाई गई। वो तो ये भाई साहब खुद से ही फाइट कर रहे थे, अगर कोई और अपोनेंट होता तो हमें और अच्छे से पता चलता कि ये कितना पावरफुल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ विजन की बॉडी की डेंसिटी अपने आप वो चेंज कर सकता है अपनी मर्जी के हिसाब से। और बॉयज, अब बात करते हैं अपने इकरिस के बारे में कि ये भाई साहब कितने पावरफुल है। अब इकरिस की पावर्स में सबसे पहली चीज आती है उसकी आंखों से निकलने वाली लेजर्स, जिसका यूज उसने अपने टीममेट्स पे किया और डेविएंट्स पे भी किया, लेकिन कुछ खास डैमेज हुआ नहीं इन दोनों ही कैरेक्टर्स को। और उसके बाद आती है इकरिस की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। अब इकरिस फिजिकली इतना स्ट्रांग है कि वो ऑलमोस्ट सारे इटर्नल्स को ओवरपावर कर सकता है फिजिकल स्ट्रेंथ में। अब इकरिस इतना स्ट्रांग तो है ही कि भाई ये बंदा एक दो डेविएंट्स को अकेला पेल सके अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पे। और नेक्स्ट चीज आती है इकरिस की स्पीड। अब देखो बस, अगर तुमने इटर्नल्स मूवी देखी है तो तुम्हें पता होगा कि पूरी मूवी में हमें कहीं पे भी इतना फास्ट इकरिस फ्लाई करते हुए नहीं दिखाया गया है कि हम ये बोल सके कि ये बंदा विजन से ज्यादा फास्ट है। खैर, अब बात करते हैं कि इन दोनों कैरेक्टर्स में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। सबसे पहली चीज आती है दोनों कैरेक्टर्स की लेजर्स। तो देखो, इकरिस की लेजर स्ट्रॉन्ग है, बट मेरे को नहीं लगता कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि भाई वो विजन की वाइब्रेनियम बॉडी को कट कर सके। दूसरी तरफ आता है अपना विजन, जिसने अपनी मांग में माइंड स्टोन चिपका के रखा है। और वैसे तो माइंड स्टोन से और भी काफी सारी चीजें की जा सकती है, जैसे कि माइंड रीडिंग, माइंड कंट्रोल, बट विजन ने इसका यूज सिर्फ लेजर शूट करने के लिए किया है। अब माइंड स्टोन है तो एक यूनिवर्सल लेवल का हथियार, बट विजन ने इसकी पावर को अच्छे से यूज नहीं किया है, तो हम मान के चलते हैं कि विजन की लेजर का भी इकरिस पे कोई असर नहीं होगा। लेकिन अब आती है विजन की दूसरी पावर्स, जैसे कि उसकी स्ट्रेंथ और उसकी स्पीड। अब विजन जो है वो इकरिस से फिजिकली भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि भाई विजन अपनी बॉडी की डेंसिटी अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज कर सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर विजन भाई इकरिस को हिट करने जा रहा है तो वो हिट करते टाइम अपनी बॉडी को इतना हार्ड कर लेगा कि भाई इकरिस को पंच मारते ही इकरिस नॉकआउट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इकरिस एक इटर्नल है तो थोड़ी सी इज्जत देते हैं भाई को और मान लेते हैं कि भाई विजन के पंचेस से भी इकरिस को कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन फिर आती है विजन की फेजिंग एबिलिटी। अगर विजन ने फेजिंग करना स्टार्ट कर दिया तो भाई पता नहीं इकरिस के कौन से बॉडी पार्ट से घुसेगा विजन और कहां से निकलेगा। और अगर एक बार विजन ने अपनी फेजिंग एबिलिटी यूज करना स्टार्ट कर दिया तो पता नहीं इकरिस का क्या क्या फटके चार हो जाएगा। अब बॉयज, वैसे तो कंपैरिजन खत्म हो चुका है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। क्या लगता है तुम्हें, विजन ने अपनी फेजिंग एबिलिटी यूज करके कभी वांडा के साथ, खैर कोई बात नहीं, और इकरिस के बारे में बात ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ये भाई साहब ने तो स्क्रीन पे ही सब कुछ दिखा दिया है। ओके, सो वीडियो खत्म हो चुकी है। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर यहाँ तक देखने के बाद भी लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो यार भाई नहीं हो यार तुम मेरे। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।